शाबाश 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 आसिफ, आज बहुत सा काम पड़ा है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आसिफ, एक तो मैं तुम्हारे फोनों से बहुत तंग आ चुका हूँ। अगर तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा तो तुम बेशक ये नौकरी छोड़ दो। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। और हाँ, अगर तुम हमारे मैनेजर के दोस्त ना होते तो तुम्हें हम कब का नौकरी से निकाल चुके होते। सॉरी सर। कितनी दफा समझाया है काम के वक्त कॉल ना किया करो। यानी क्या परेशानी है, ब्रेक के वक्त कॉल करूंगा। कमरन जल्दी भी को के तेरी बिल्ली रिपोर्ट कर लिए। जल्दी जल्दी जल्दी। मैं ठीक लग रहा हूँ। हाँ हाँ, एकदम बॉस लग रहे हो। अच्छा बोला नहीं, तेरी भाभी को कॉल में नहीं लगा हूँ। मिल गई फुर्सत आपको कॉल करने की। यार थोड़ा बिजी था, काम था काफी ऑफिस में। आपको मिस कर रही थी, याद आ रही थी आपकी। शुक्रिया जनाब, लेकिन मैं उस टाइम पे बिजी था। तो क्या अब भी बिजी हो? ठहरो तुम्हें वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ। बस देख लिया। ओहो, मैं आप पे शक थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं तो बस इस बात से खुश होती हूँ कि मेरा शौहर दुबई जैसे मुल्क में इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है। अरे यार ये बड़ा छोटा क्या होता है, बस इंसान को हलाल रिस्क कमाना चाहिए। आजकल इंसान को उसके इखलाक इंसानियत से नहीं, हैसियत और रुतबे से पहचाना जाता है। बुरी बात, ऐसा नहीं कहते। मैंने पहले भी कहा है ना, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। अच्छा छोड़े ना, आप मुझे अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना के भेज दें, मैंने अपने कजन्स के ग्रुप में शेयर करनी है। अच्छा भेजता हूँ। और कुछ? कुछ नहीं, बस आपको पैसों का भी कहना था। बीवी बाजी की बेटी की सालगिरह ना, वहाँ जाना है। यार कभी किसी कॉल पे पैसों के अलावा भी बात कर लिया करो। अरे ये क्या बात हुई, आप शौहर हैं मेरे, आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? हाँ लेकिन फिर भी। अच्छा छोड़े, आप मुझे अपनी पिक्चर्स भेजें। ओके बॉस, भेजता हूँ। ओके फिर, खुदा हाफिज। ये क्या? यार वो तेरी भाभी कह रही थी कि ऑफिस के साथ एक दो सेल्फी लेकर भेज दे। वैसे कब तक चलेगा तुम्हारा ये छूट? जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता। जिस दिन पकड़े गए तो? यार उस वक्त की तो उस वक्त देखी जाएगी। फिलहाल तो मेरी बीवी इस दिखावे से खुश है, उसे खुश रहने दो। लो जी, ब्रेक की कॉल आ गई, आ रहा हूँ। चलो चलो सर। भाईजान, मेरा कोट। तू अकेला नहीं है भाई, यहाँ पर देश में नौकरी करने वाला हर दूसरा शख्स इस तरह की बेनाफ्टी जिंदगी गुजार है। दुबई ने रोल देता है। अरे मानी, तुमने भी क्या बसन बसन लगा रखी है, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे यार टेंशन ना लूँ तो क्या करूँ, मोहल्ले में सब तैयारियां कर रहे हैं और इधर हमारी जेब बिल्कुल खाली है। जेब खाली कैसे? तुम्हारे बहनोई दुबई में ठीक ठाक कमाते हैं, थोड़ा खर्च यहाँ कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बस ठीक है,
फिर उनसे बसंत के लिए पैसे मंगवाए। इस बार सबसे अच्छी बसंत हम ही करेंगे। डोरे पतंगे तो लेंगे, साथ साथ डोल धमाका भी करेंगे। हाँ हाँ, मैं उनसे बात करके पैसे मंगवा लेती हूँ। मगर एक बात है, उन पर ज्यादा बोझ तो नहीं डाल देंगी आप? अरे बोझ कैसा, इंसान अपने घर वालों के लिए तो कमाता है, थोड़ा बहुत यहाँ खर्च कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उनको। फिर तो ठीक है, इस बार छत के ऊपर सबसे बड़ी बसंत हम लोग ही करेंगे। हाँ हाँ, सबसे अच्छी बसंत हमारी होगी। यार राजीव, कभी कभी लगता है मैं जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि कोई ड्रामा है जिसका जिसका मैं किरदार हूं यार। अब क्या हो गया? अब तो तुमने पसंद बनाने के लिए पैसे भी भेज दिए थे, कोई नई डिमांड आ गई क्या? यार डिमांड का क्या, फिर से कोई नई डिमांड आ जाएगी। पाकिस्तान से तो कौली ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आती है। उन्हें लगता है यहाँ पे दरख्तों में पैसे उगते हैं। समझ सकता हूँ यार, सबके घर वाले ऐसे ही होते नहीं राजे, सबके घर वाले ऐसे नहीं होते। मेरे घर वाले ऐसे हैं। उन्होंने मुझे लेकर बहुत शकी मारी हुई है। उन्होंने सबको बताया हुआ है कि दुबई की किसी बड़ी कंपनी में मैं मैनेजर हूँ। हैं। खैर, अपनी तस्वीरों और वीडियोस में तो तुम मैनेजर ही लगते हो। यार ये तो भला हो कामरान का, वो मुझे अपने कपड़े और ऑफिस यूज करने के लिए दे देता है। अगर मैं कहीं और जॉब कर रहा होता, मेरा तो भंडा कब का फूट चुका होता। क्यों भाई, इज्जत की रोजी कमाने में शर्म किस बात की? शर्म मुझे नहीं, शर्म उनको आती है। उनको दिखावा पसंद है। लो जी, मैडम की बात हो रही थी और उनकी कॉल आ गई। हेलो, हाँ रुबीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है हमारी बसंत इस बार सबसे टॉप पे रही, सबको पीछे छोड़ दिया, सब आपके ही गुन गा रहे थे। चलो अच्छा है, तुम लोग खुश तो हो गए ना। हाँ, मेरे घर वाले भी सब बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे दामाद हो तो आसिफ जैसा। खुदा आपको बहुत तरक्की दे। बस उनसे कहना दुआ में याद रखें। आमीन। अच्छा सुने, मुझे कुछ दिन तक थोड़े और पैसे चाहिए होंगे। पैसे? अब किस लिए? एक सरप्राइज है। मेरे सरप्राइज। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो बसंत अभी मनाई है ना उन्होंने, उसी की तारीफ कर रहे थे। बसंत वहां पे उन्होंने मनाई, पतंग मेरी यहाँ कट गई। यार हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। बस इसी आस पे जिंदा हूँ यार, कोई एक दिन तो झूठ के बगैर गुजारूं। क्या मैं सारी उम्र कमाता ही रहूंगा? कभी मेरी जिंदगी में भी आराम आएगा? क्या मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, या सारी उम्र मुझे दूसरों की ही जिंदगी जीनी है? मुबारक हो आपी, आपका दुबई का वीजा लग गया। अब तो आप खुश है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, अब बस तुम्हारे भाई को जाके सरप्राइज दूंगी मैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे हमारी शादी की सालगिरह आ रही है ना, तो मैंने सोचा वो हमारे लिए इतना करते हैं, तो क्यों ना इस बार मैं उनके लिए कुछ करूँ। सच कहूँ तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, आसिफ भाई जैसे हस्बैंड आपको मिले। बस खुदा बुरी नजर से बचाए मेरे शौहर को। आमीन सुम्मा आमीन। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? यार शादी की सालगिरह है, सोचा था एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान चला जाऊं, पर तेरी भाभी ने तो साफ मना कर दिया। कहती है इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं। वैसे जब मेरी बारी आई तो उनको खर्चे पे एतराज हो गया, और जब खुद को चाहिए होता है तो कभी कोई कुछ नहीं कहता। हम परदेसियों की ज़िंदगी में आम सी बात है। हमारे घर वालों को लगता है कि हम सिर्फ उनके कमाने के लिए, अपने कमाने के लिए नहीं। यार सच पूछ रहा तो मैं वाकई थक गया। पाकिस्तान से फोन नहीं
बल्कि डिमांड लिस्ट आती है। कभी भाई को पैसे चाहिए, कभी रिश्तेदारों को पैसे चाहिए, कभी ससुराल वालों को। इसके कसूरवार भी तुम हो। तुमने उनकी ज़रूरतें पूरी कर करके उनको सर पे चढ़ा रखा है। इधर हाथ खींच कर देखो, सब लाइन पे आ जाएंगे। यार कोशिश की है मैंने काफ़ी बारी, मगर मुझसे खुदगर्ज नहीं बना। क्या करूं मैं, किस उलझन में पड़ गया हूं? आखिर मैं क्यों रुबीना को सच नहीं बता पा रहा? वो मुझे ऑफिसर समझती है, मगर मैं तो वर्कशॉप में एक मामूली सा मैकेनिक हूं। क्यों मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है? क्यों मैं ये दोहरी जिंदगी जी रहा हूं? आखिर कब तक चलेगा मेरा ये झूठ? बेगम का फोन, आज तो फोन उठाना ही पड़ेगा, साथी की सालगिरह है। ऑफिस आके सुन। अरे भाई, काम छोड़कर किधर जा रहे हो? अरे खान साहब, आज नहीं, वो मेरी शादी की सालगिरह है ना, वो बेगम का फोन आ रहा है बार बार, मैं ऑफिस जाके सुनता हूं। यार वो जल्दी। रुबीना, आसिफ, तुम ये सब क्या? आसिफ, मैं तो यहाँ आपको सरप्राइज देने आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। मैं बताता हूँ तुम्हें सब रुबीना। क्या बताओगे आप कि किसी से झूठ कैसे बोला जाता है, किसी को धोखा कैसे दिया जाता है? अगर सच पूछो तो इस सब की जिम्मेदार तुम हो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे खातिर की। तो फिर ये सब क्या है? आपने तो मुझे बताया था कि आप दुबई में ऑफिस में जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ तो आप मामूली से मैकेनिक हैं। हाँ, तुम्हारी खातिर। क्या मेरी खातिर? हाँ, तुम्हारी खातिर। वो क्या कहती हो तुम, इंसान इंसानियत और इखलाक से नहीं, बल्कि अपने काम और रुतबे से जाना चाहता है। उसका मुकाम उसकी ज़ाहिरी दिखावे से होता है, और तुम्हें भी तो यही दिखावा पसंद है ना, क्योंकि तुमने अपनी कजन्स और फैमिली के सामने शेखी जो मारनी होती, रोब जमाना होता। अगर बसंत हो रही है तो तुम्हारी बसंत सबसे बड़ी होनी चाहिए। किसी जगह शादी पे जाना है तो तुम सबसे ज़्यादा सलामी दोगी, और कपड़े तो तुम्हारे वैसे ही कीमती होते हैं। और तुम्हारा हस्बैंड सबसे हैंडसम होना चाहिए, उसकी सैलरी और उसका मुकाम सबसे ऊपर हो। अच्छा एक बात बताओ सच्चे दिल से, अपने दिल पे हाथ रखकर, अगर तुम्हें शादी से पहले पता चलता कि तुम्हारा हस्बैंड कोई मैनेजर नहीं बल्कि एक मैकेनिक है, क्या तुम शादी के लिए हाँ करती? और तो और, क्या मेरी बहन की शादी किसी अच्छी जगह पे होती? नहीं ना। इसीलिए झूठ बोला, और मुझे झूठ बोलने पे मजबूर किया तुमने और इस बेरहम माशरे ने। जानती हो रुबीना, मैंने झूठ इसलिए बोला कि तुम्हें मुकाबला करना था अपने कजन और रिश्तेदारों में। कोई नई गाड़ी ले रहा है तो तुम्हें भी गाड़ी चाहिए, किसी ने एसी लिया तो तुम्हें भी एसी लगवाना, कोई घर का फर्नीचर चेंज कर रहा है तो तुम्हें भी फर्नीचर चेंज कराना।
रुबीना, अगर सामने वाले का मुंह लाल हो ना तो खुद थप्पड़ मारकर अपना मुंह लाल नहीं करते। जानती हूँ, जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मुझे कितना प्रोटोकॉल मिलता है। मेरे लिए दावत खिलाई जाती है, मेरे लिए महफिलें बुलाई जाती हैं, जिस चारपाई पे मैं बैठता हूँ उस पर चादरें बिछाई जाती हैं, यहाँ तक कि मेरे पैरों के नीचे कंबल तक दिए जाते हैं, क्योंकि तुमने मेरा झूठा दिखावा उनको बताया हुआ है। अगर उनको पता चल जाए ना मैं एक मामूली सा मैकेनिक हूँ तो मुझे कोई पानी तक नहीं पूछेगा। रुबीना, मैं ऑफिस में काम करूँ या बाहर, तुम्हें तो कभी कोई कमी नहीं होने दी ना। और तुम बेफिक्र हो, आइंदा भी मैं तुम्हारी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी करूँ। मुझे माफ़ कर दें आसिफ, मैं सच में इस दुनिया के दिखावे के रंग में रंग गई थी। मैं भूल गई थी कागज़ के फूल कितने भी हसीन क्यों ना हो, लेकिन उनमें से कभी खुशबू नहीं आती। हो, शुक्रिया रुबीना, यकीन करो तुमने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। सो आज के बाद हम अपनी असल पहचान के साथ ही जिएंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू। तो इस बात पे एक सेल्फी तो बनती है। वो तो बनती है, मगर मैं जरा कपड़े चेंज कर लूँ। नहीं नहीं, इन्हीं कपड़ों में। वाकई